देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। मेघालय में मौत की खदानें। रेड होल माइनिंग हादसे में 27 मजदूरों की मौत, प्रशासनिक लापरवाही पर हाई कोर्ट सख्त। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में अवैध रेड होल कोयला खनन एक बार फिर बड़े पैमाने पर जानलेवा साबित हुआ है। थांगसो इलाके में स्थित एक अवैध खदान में हुए भीषण डायनामिक विस्फोट के बाद मरने वाले मजदूरों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। शनिवार को बचाव दल द्वारा 2 और शव निकाले जाने के बाद ये आंकड़ा सामने आया। इस हादसे में न केवल राज्य में जारी अवैध खनन की भयावह सच्चाई उजागर की है, बल्कि प्रशासन और कानून व्यवस्था की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार को हुए इस विस्फोट के बाद राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। अब तक 24 खनिकों के शव खदान से बाहर निकाले जा चुके हैं, जबकि 3 अन्य मजदूरों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। खदान करीब 100 फीट गहरी है और इसके अंदर बेहद संकरी सुरंगों का जाल फैला हुआ है, जिसे रेड होल माइनिंग कहा जाता है। इन्हीं खतरनाक और अवैज्ञानिक सुरंगों में बचाव कर्मी अभी भी फंसे अन्य मजदूरों की तलाश कर रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि हादसे के समय खदान के अंदर कितने मजदूर काम कर रहे थे, इसका अब तक कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। अवैध खनन होने के कारण ना तो मजदूरों की सूची मौजूद थी और ना ही किसी तरह की सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था। इसी वजह से प्रशासन के लिए यह तय कर पाना भी मुश्किल हो गया है कि कितने लोग अब भी लापता हैं। हादसे के बाद पूर्वी जयंतिया हिल्स जिला प्रशासन ने थोंगसो क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ व्यापक कार्रवाई का आदेश दिया है। सभी मजिस्ट्रेटों को इलाज का दौरा कर अवैध खनन में इस्तेमाल हो रहे वाहनों, मशीनों और उपकरणों को जब्त करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही खदान मालिकों, संचालकों, फाइनेंसरों और अवैध खनन गतिविधियों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल सभी लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी का आदेश भी जारी किया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत अवैध खनन स्थलों के अंदर और आसपास 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कुछ व्यक्तियों या समूहों द्वारा कानून प्रवर्तन में बाधा डाले जाने की आशंका है। इस मामले में मेघालय उच्च न्यायालय ने भी कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को 9 फरवरी को अदालत में तलब किया है। अदालत ने अधिकारियों से अब तक की गई कार्रवाई का पूरा विवरण मांगा है और यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि इतने लंबे समय तक अवैध खनन कैसे जारी रहा। अदालत ने इस दौरान न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बीपी कटाके की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय समिति की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया। यह समिति 2022 में अवैध कोयला खनन की निगरानी के लिए गठित की गई थी। 17 जनवरी को सौंपी गई रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि पूर्वी जयंतिया हिल्स जिला अवैध कोयला खनन से सबसे अधिक प्रभावित है और यहाँ यह गतिविधि बड़े पैमाने पर जारी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि 14 जनवरी को इसी थांगसो इलाके में एक अन्य अवैध खदान में काम करते समय एक मजदूर की मौत हो चुकी थी। इसके बावजूद ना तो खदानों को बंद कराया गया और ना ही दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की गई। अब 1 महीने से भी कम समय में दूसरी बड़ी घटना ने प्रशासनिक उदासीनता को उजागर कर दिया है। यह हादसा एक बार फिर मेघालय में वर्षों से चल रही रेड होल माइनिंग पर सवाल खड़े करता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायिक मंचों पर पहले ही खतरनाक और अवैध करार दिया जा चुका है। संकरी सुरंगें, बिना सुरक्षा उपकरणों के मजदूर, विस्फोटक सामग्री का खुलेआम इस्तेमाल और प्रशासनिक निगरानी की कमी। 27 मजदूरों की मौत के बाद अब यह देखना अहम होगा कि क्या यह कार्रवाई केवल कागजी सख्ती तक सीमित रहती है या वास्तव में मेघालय में अवैध रेड होल माइनिंग पर स्थायी रोक लगाई जाती है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।